आज का टॉपिक है बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान से पूछे हॉस्टल जाने वार्डन वाले छात्रों टोटल 26 सदीक्षक प्रश्न के देखेंगे सीजी जो व्यापम आपके के एग्जाम में विगत पूछे गए हैं। तो सीजी टेट के एग्जाम में भी पूछा गया है और यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके हॉस्टल वार्डन के लिए। एक बार देख के जरूर जाएंगे, ठीक है। पहला प्रश्न आपके सामने, बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो डायरेक्ट मैं आपको आंसर बता दिया हूँ, बताने की ज़रूरत नहीं है। एक बार रिवीजन कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो के लिए आप सभी इम्पोर्टेंट है। 26 क्वेश्चन लेकर आया हूँ और आपके पास सिर्फ कम से कम बचे हुए हैं, सिर्फ 5 से 6 दिन बचे हुए हैं हॉस्टल वार्डन के एग्ज़ाम, क्योंकि 15 सितंबर को आपका एग्ज़ाम है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा सेशन को, ठीक है। 26 प्रश्न करेंगे। बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो आपका आंसर होगा जीन पियाजे। डायरेक्ट आपको आंसर कराते चलूँगा, ठीक है। बाल मनोविज्ञान की शुरुआत कब की गई थी? तो बाल मनोविज्ञान की शुरुआत 1840 में किया गया था। और बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है? जीन पियाजे, ठीक है। याद करते चलेंगे हमारे साथ। चलिए, बाल मनोविज्ञान की शुरुआत कब की थी? बाल मनोविज्ञान की शुरुआत 1840 में। बाल मनोविज्ञान के बुनियादी क्षेत्र कौन कौन सा है? अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, ठीक है। तो बाल मनोविज्ञान के एक बार वीडियो को देख लेना, उसके बाद दूसरा बार आप लोग वीडियो को पॉज करके आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा सकते हैं। बाल मनोविज्ञान के कौन कौन से बुनियादी क्षेत्र हैं? तो याद रखना, बाल मनोविज्ञान सबसे पहला व्यवहार, उसके बाद विकास, ठीक है। व्यवहार के बाद विकास, फिर भावनाएं, उसके बाद समाजीकरण। एक बार याद करते चलेंगे, क्रम वाइज भी एग्जाम में पूछ सकता है। बाल मनोविज्ञान के बुनियादी क्षेत्र कौन कौन से? पहला आपका व्यवहार, दूसरा है विकास, उसके बाद भावनाएं, समाजीकरण। कैसे याद रखोगे? पहला व्यवहार हुआ है, उसके बाद विकास है, भावना और समाजीकरण। एक बार फिर से दोहराएंगे, व्यवहार, विकास, भावनाएं और समाजीकरण। वीडियो को एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक। चलिए जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। क्या बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक शाखा है? जी हाँ, बिल्कुल, इसका आंसर सी होगा। चलिए इसका बताइएगा, बाल मनोविज्ञान का अन्य नाम क्या है? तो बाल मनोविज्ञान का अन्य नाम है विकासात्मक मनोविज्ञान। अभी आपको बताया था बाल मनोविज्ञान में क्या क्या, व्यवहार, विकास, भावनाएं, समाजीकरण। तो इसमें बाल मनोविज्ञान का अन्य नाम क्या है? व्यवहार, ठीक। विकासात्मक मनोविज्ञान। अभी आपको बताया कि व्यवहार, विकास, भावनाएं और समाजीकरण। तो इसमें कौन सा आ गया आपका? विकासात्मक मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान को किस नाम से जाने जाते हैं? तो विकासात्मक मनोविज्ञान, ठीक है। अच्छे से याद रखना। चलिए आंसर को मैं छुपा दिया हूँ। बाल मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो बाल मनोविज्ञान में आत्मा का, मन का, बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के पहलुओं का, जो गर्भ में से परिपक्वता है। तो इसका आंसर आपका सी होगा। चलिए इसका बताइएगा क्या होगा आंसर। प्लेटो ने बाल अध्ययन के लिए किस विधि अपनाया है? देखिए जो प्लेटो है उसको याद रखना, प्लेटो ने बाल अध्ययन के लिए किस विधि को अपनाया है, जिसका उल्लेख उसके रिपब्लिक पुस्तक में है। एक बार अच्छे से याद करके जाएंगे। इसका आंसर है विप्रयोग पद्धति। 26 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 26 एक बार प्रश्न देख के जाएंगे। व्यक्तिगत निदान पद्धति कौन से पद्धति का परिवर्तित एवं संशोधित रूप है? मनोविज्ञान, मनोविश्लेषण, नियंत्रण परीक्षण या इनमें से कोई नहीं। क्या आएगा इसका आंसर? मनोविश्लेषण। इसका आंसर बी होगा, मनोविश्लेषण, ठीक है। चलिए इसका बताइएगा, भाषा विकास में नवजात शिशु का प्रथम ध्वनि क्या होता है? जब भी भाषा विकास में पूछा जाएगा नवजात शिशु का प्रथम ध्वनि क्या होता है, तो इसका आंसर क्रंदन होगा, आंसर सी। नेक्स्ट है, चलिए कमेंट करके बताएंगे, बाल मनोविज्ञान के तहत बच्चों को भाषा विकास को प्रभावित करने वाले इनमें कौन सा तत्व शामिल नहीं है? तो देखेंगे भाषा को कौन कौन सा विकास प्रभावित करता है। बुद्धि, शारीरिक एवं स्वास्थ्य परिपक्व और लिंग भेद। पूछा क्या गया है कि बाल मनोविज्ञान के तहत बच्चों में भाषा विकास को प्रभावित करने में इनमें कौन सा तत्व शामिल नहीं है? तो इसका आंसर डी होगा, स्वभाव इसमें शामिल नहीं है ना। बुद्धि है, शारीरिक स्वास्थ्य और परिपक्व है, लिंग भेद है, ये तीनों शामिल है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया नहीं है, तो इसका आंसर डी होगा, स्वभाव। देखेंगे बुद्धिलब्धि का सूत्र क्या है? मानसिक आय। तो बुद्धिलब्धि का सूत्र होता है मानसिक आय बटा
वास्तविक आय इंटू 100। ठीक है, ये एग्जाम में पूछ सकता है इसका सूत्र। ठीक, 90 से, यहाँ पर आप बताएंगे कमेंट करके, 90 से कम बुद्धि लब्धि बालक किसके अंतर्गत आते हैं? सामान्य बुद्धि में, मंद बुद्धि में, तीव्र बुद्धि में, इनमें से कोई नहीं। तो 90 से जो कम बुद्धि वाला होता है बालक, वो आपका मंद बुद्धि में आता है, न कि तेज बुद्धि में। ठीक, अगर 90 से 100 के बीच में है तो सामान्य बुद्धि में आएगा, और 100 से 120 के आसपास है तो तेज बुद्धि में आएगा। ठीक है, बच्चे में अपराध का कौन सा प्रमुख कारण है? तो कौन कौन से कारण है बच्चे में अपराध के लिए? कौन कौन से कारण है? भौतिक, आर्थिक, सामाजिक। चलिए कमेंट करके बताएंगे जल्दी फटाफट। इसका आंसर सभी है, क्योंकि बच्चे में जो अपराध होता है भौतिक में, आर्थिक में, सामाजिक, उनको पता ही नहीं रहता बच्चे को, है ना, तो उससे गलती हो जाता है। इसका आंसर कौन सा होगा? भौतिक, आर्थिक और सामाजिक। ठीक, बच्चों में प्रमुख अपराध क्या क्या है? तो बच्चों में झूठ बोलना, चोरी करना, जुआ खेलना, ये सभी है। इसका आंसर डी होगा, बच्चों में बाल अपराध। सेशन को एक बार लाइक कर देंगे ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, इतना मेहनत से ये वीडियो लेकर आ रहे हैं। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। ठीक है, ऐसे और भी वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इस प्रकार का आपको वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, बाल मनोविज्ञान से। ठीक, तो बच्चों में प्रमुख बाल अपराध क्या है? तो झूठ बोलना, चोरी करना, जुआ करना, ये सभी हैं। अंग्रेजी का साइकोलॉजी शब्द किस भाषा से बना है? चलिए बताइएगा। ग्रीक, अरबी, अंग्रेजी या लैटिन? छात्रावास अधीक्षक। तो अंग्रेजी के जो साइकोलॉजी शब्द है किस भाषा से बना है? इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। ग्रीक भाषा। ठीक, कौन सा भाषा? ग्रीक भाषा। चलिए इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो बालक के विकास का अध्ययन गर्भकाल से किशोरावस्था तक करता है। ये किसका कथन है जी? कथन से भी एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। किसने कहा है? तो बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो बालक के विकास का अध्ययन गर्भकाल से किशोरावस्था तक करता है। एक बार अच्छे से याद रख लेंगे, बाल मनोविज्ञान क्या है? तो बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो बालक के विकास का अध्ययन गर्भकाल से किशोरावस्था तक। गर्भकाल से क्या पूछ रहे? किशोरावस्था। ये आपका क्रो एंड क्रो का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसने जन्म से परिपक्वता तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। किसने कहा है? जेम्स ड्रेवर ने। ठीक, इसके बाद देखेंगे बाल मनोविज्ञान के प्रमुख सिद्धांतों में से एक मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो बाल मनोविज्ञान के प्रमुख सिद्धांत, तो बाल विज्ञान के बहुत सारे सिद्धांत हैं जिसमें से एक है मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत। इसका प्रतिपादन एस फ्रायड ने किया है। किसने किया है? फ्रायड ने। याद रखना, बाल मनोविज्ञान के प्रमुख सिद्धांत में से एक सिद्धांत है आपका मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत। ठीक है, बाल मनोविज्ञान के प्रमुख सिद्धांतों में से एक है मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत। यहाँ पर कमेंट ना करें। ठीक है, तो इसका प्रतिपादन किसने किया है? एम.एस. फ्रायड ने। ठीक, व्यवहारवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो व्यवहारवादी सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन डॉलर एम.पी.जे. नीर ने किया है। ठीक, बच्चे के अध्ययन में कौन से तरीके हैं? तो बच्चे के अध्ययन में, इसमें तो कोई अध्ययन ही नहीं दिख रहा है तो क्या बताऊं, इसका आंसर है ही नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा। बाल्य अवस्था होती है, कौन से अवस्था तक होती है? एग्जाम में पूछ सकता है, बाल्य अवस्था कौन से अवस्था तक होती है? 5 वर्ष, 12 वर्ष, 18 वर्ष से उपरोक्त सभी लोग कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो बाल्य अवस्था होती है 5 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष या 18 वर्ष। 18 वर्ष को तो नहीं कहा जाएगा, आप लोग इनमें कंफ्यूज होंगे ये तीनों में। तो बाल्य अवस्था होती है आपका 12 वर्ष। ठीक, बाल्य जो अवस्था होती है 12 वर्ष, याद रखना। विकास में वृद्धि का तात्पर्य क्या है? आकार की सोच समझ और कौशल में वृद्धि, ना कि ज्ञान में। ठीक है, विकास में जो वृद्धि होता है, विकास में तो आप जैसे भी आपका विकास होगा, बढ़ती उम्र होगा तो आपकी सोच समझ कौशल में वृद्धि होगी। ठीक, तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सा है? देखिए, शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, वृद्धावस्था। कमेंट करके बताएंगे आपको मालूम है तो, वरना वीडियो को 1 से 2 बार वीडियो को देख लेना पॉज करके। वीडियो को एक बार पहले आप वीडियो को देखना, दोबारा वीडियो को देखकर आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा सकते हैं।
तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सा है? तो ये आपका बी होगा, किशोरावस्था। जब भी आप गुस्सा करोगे, जवान रहोगे, किशोर होगे, तभी तो आपको तनाव आएगा, क्रोध आएगा। ठीक। बालक का विकास परिणाम क्या है? तो बालक का जो विकास परिणाम है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे क्या होगा। बालक का विकास कैसे होता है? वंशानुक्रम, वातावरण के अंतःक्रिया से। ठीक है, आंसर सी होगा। लास्ट क्वेश्चन है, कमेंट करके बताएंगे आप सभी के लिए। भारत में मनोविज्ञान के जनक किसे कहा गया? डॉक्टर सेनगुप्ता, डॉक्टर राधाकृष्णन, स्वामी विवेकानंद, या इनमें से कोई नहीं। सभी लोगों को आंसर आना चाहिए। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। पार्ट 2 वीडियो में हम अच्छा और क्वेश्चन लेकर आएंगे, बाल मनोविज्ञान के टॉपिक जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो भारत में मनोविज्ञान के जनक कौन है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। भारत में मनोविज्ञान के जनक है डॉक्टर सेनगुप्ता। आपका आंसर ए होगा। चलिए, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक अवश्य करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना, फिर धन्यवाद।